सो गाइस 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 13 सपोर्ट मटेरियल की गाइस महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इन सब के बारे में पढ़ेंगे और सवर्ण्य अवज्ञा और उससे आगे, यानी इसमें नमक के बारे में पढ़ेंगे और अन्य जो आंदोलन होते हैं उसके, जैसे खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सबसे पहले अहिंसात्मक विरोध की विशिष्ट तकनीक सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। यानी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। उसका प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, जिससे विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ने का प्रयास किया तथा उच्च जाति भारतीयों को निम्न जाति और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। यानी उच्च जाति भारतीयों के लिए, निम्न जाति और महिलाओं के लिए। इसमें हुआ क्या? ह्यूमैनिटी की बात आती सामने। गाइस होता क्या है, क्या गाइस कि महात्मा गांधी चाहते थे कि उच्च जाति कभी नीची जाति की अवहेलना ना करे या उनको कभी नीचा ना दिखाए, तो इसके लिए भी इन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता था उस वक्त, तो उसमें भी उन्होंने क्या ले, चेतावनी दी, ठीक है, वार्निंग दी। इसीलिए चंदन देव नेसन ने कहा, चंदन देव नेसन ने एक स्टेटमेंट दिया कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। यानी क्या बोला इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा जी को क्या बनाया? महात्मा जी को महात्मा गांधी को क्या बनाया? महात्मा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सबकी अच्छे के लिए काम करता है, न्याय दिलाता है। तो ऐसी तस्वीर महात्मा गांधी की उभरी। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाल लाजपत राय। यानी 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन में। तो इन्हें जो शॉर्टकट है गाइस याद करने का, यह लाल बॉल पॉल के रूप में जाने जाते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पॉल से बिपिन चंद्र पॉल। तो ये तीन हैं जो मेन है 1905 से 7 के आंदोलन में, जो प्रमुख नेता के रूप में उभरे। इन्होंने भारतीय देश के लिए बहुत कुछ बलिदान भी दिया और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में हुई, जहां उन्होंने मजदूर और किसानों को अपने भाषण का केंद्र बिंदु बनाया और अपने भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय की। यानी जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, ठीक है, जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या किया? फरवरी 1916 में कहा गए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहाँ पर क्या था? उद्घाटन था। तो वहाँ पर क्या देना? भाषण, उनको स्पीच देना था एक। तो क्या हुआ? जितने भी प्रमुख नेता थे सारे आए थे वहाँ पे। तो सभी ने अपने बारे में बताया। सभी जितने भी नेता थे मेन मेन, उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया। तो ये सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, अमीरों के बारे में, यहाँ इधर उधर की बातें करी जा रहे थे। मगर एक महात्मा गांधी ऐसे थे जिन्होंने किसका जो भाषण है किसके संदर्भ में लिया? मजदूरों और किसानों के रूप में। क्यों? मजदूर और किसान इस देश की जड़ है, ठीक है, बेस है। ये नहीं होंगे तो हमारे देश का अस्तित्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में महात्मा गांधी ने भाषण दिया, ठीक है, और भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा भी तय की। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में की गई। महात्मा जी की एक ऐसी राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे जिससे गरीब के लिए गहरी सहानुभूति हुई। दो, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद और खेड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि देखते हैं कि इस जो ये सत्याग्रह हो रहा है, ये आंदोलन हो रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है? गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति, यानी गरीबों के साथ महात्मा गांधी जुड़ रहे हैं। गरीबों को, यानी आम जनता को ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी हमारे न्याय के लिए भारत आए हैं, ठीक है, वो हमारे न्याय जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो एक तरह का बिलीफ सिस्टम बन गया लोगों का महात्मा गांधी के प्रति। सो गई नेक्स्ट है 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। आगे चलकर सर सिडनी रोल्ट समिति की सिफारिश के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। हुआ क्या गाइस? 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। इस पर क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या लगा दी? प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। जो मीडिया है, जो अखबार छापता है या प्रिंट मीडिया है, जो इन्फॉर्मेशन के लिए स्रोत है, उसको क्या लगा? प्रतिबंध लगा दिया। और क्या करा? बिना जांच के लिए कारावास की अनुमति दे दी। लोगों को और शक है, शक के आधार पर अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या उसे कोई ऑफिसर्स को कोई शक है किसी व्यक्ति पे, तो उसे बिना अनुमति के उसको कारावास के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो सर सिडनी रोलेट समिति की सिफारिश के आधार पर इन कठोर उपयोग को जारी रखा गया, यानी रोलेट एक्ट इसे कहा गया, ठीक है। किसने लागू किया था? सर सिडनी रोलेट ने।
नेक्स्ट हमारा 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार थे। ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ 1919 में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला हत्याकांड में। ठीक है गाइस, इसमें हुआ क्या था कि सारे गेट बंद कर दिए गए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई थी। नेक्स्ट, रोलट सत्याग्रह की सफलता। जलियांवाला बाग की भीषण घटना अंग्रेजों की बाद खलीफा की खिलाफी ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के खिलाफ असहयोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। सो गाइस, हुआ क्या, रोलेट एक्ट की सफलता हुई, यानी किसको फ़ायदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। उससे क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें हुआ, जिसमें इंडिया के लोग मारे गए। इससे महात्मा गांधी नाराज, अन्य प्रमुख नेता नाराज। तो अंग्रेज़ों की वादा खिलाफी, यानी अंग्रेज़ों ने वादा किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वादा किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कि हम आपका सहयोग देंगे इंडिया का, और आप अपनी सेना को, यानी भारतीय सैनिक को भेजोगे लड़ाई करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा बोला, मगर उन्होंने क्या किया, हमारे साथ वादा खिलाफी, जो उन्होंने वादा किया वो उन्होंने निभाया नहीं। तो इसके अलावा क्या हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो उसी समय क्या हो रहा था, 1920 में 1919 से 20 के बीच दरमियान क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। ठीक है इस मुसलमानों का। तो उन दोनों को देखकर महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के छात्र, शिक्षक और वकील ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकारी संस्थाओं को परित्याग किया। मजदूरों द्वारा कारखाने में हड़ताल, वनवासियों द्वारा वन कानून का उल्लंघन किया गया। तो इसमें देखो गाइस, जितना हो सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम बहिष्कार कर सके, उतना इन्होंने किया। छात्र, शिक्षक, वकील, इन सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, कॉलेज नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, मजदूर कारखाने में नहीं जा रहे। तो एक तरह से क्या हो रहा है, उनकी जो जो पैसा आने का स्रोत है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर के नज़दीक चोरी चौरा में पूर्वा एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें आग लगा दी और कई पुलिस वाले मारे गए। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थापित कर दिया, फरवरी 1922 में। कुछ ऐसी घटना हुई थी जो गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में चोरी चौरा नाम है, वहाँ पर पुलिस का जितने जो ऑफिस होता है वहाँ पर क्या लगा दी, लोगों ने आग लगा दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हत्याकांड हुआ एक तरीके का। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला कि ये तो असहयोग आंदोलन था, ये तो कोई हत्याकांड नहीं था, या ना तो हमें किसी को मारना था। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो असहयोग आंदोलन इसको स्थगित कर दिया। सो गई हमारा नेक्स्ट है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने जन नेता बन गए। जन नेता मतलब जन यानी लोग, और नेता यानी लीडर। जो जनता के लीडर बन गए, कौन, 1922 में महात्मा गांधी। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने एक नई दिशा दी, जिनमें किसान, मजदूर, व्यापार, मध्य वर्ग को आंदोलन में शामिल किया और उन तक अपनी पहचान बनाई। उनकी कार्यशैली, पहनावा, संगठन क्षमता ने उन्हें आम भारतीयों की शुभचिंतक बना दिया। लोगों ने उन्हें अपने दुखों को हरने वाला माना। यानी एक तरह से उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई अपनी कि मैं लोगों को न्याय दिलाऊंगा, उनके दुखों को हर लूँगा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन पे अत्याचार करके टैक्स लगा रही है या उनकी पावर को कम करते जा रही है, तो उनको भी हम सही कर देंगे और देश को स्वतंत्र बना देंगे। तो ये इन सब के कारण क्या हुआ, ये जो पूरा वर्ग होता है, एक कम्युनिटी होती है सोसाइटी की, तो उनसे जाके मिल गई और महात्मा गांधी की आइडेंटिटी, जो उनकी पहचान है, वो बन गई। 1928 में भारतीय उपनिवेशों की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन भारत आया। चूँकि इसमें सभी सदस्य थे अंग्रेज़ थे, अतः भारतीयों ने इसे बहिष्कार किया। तो 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। किस लिए आया, भारत की स्थिति को सही करने के लिए और प्रशासनिक और अन्य जितनी भी कार्रवाई थी उन्हें देखने के लिए। पर इसमें क्या होता, भारत के लिए तो आ रहा था, भारत के भले के लिए तो आ रहा था, पर क्या था, उसमें कोई भारतीय नहीं था, तो वो भारत का भला कैसे करेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया भारतीयों ने उनका। 16 मतलब दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। किसका, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929 को प्रस्तावित किया गया। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर दांडी यात्रा को समाप्त कर दिया। तो गाइस, दांडी यात्रा में नमक को यूज किया गया। नमक एक ऐसा स्रोत है जो अमीर भी यूज करता है और गरीब भी यूज किया, इसीलिए महात्मा गांधी से एक हथियार, एक वेपन के रूप में यूज किया। गाइस, हमारा नेक्स्ट है, नमक
यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय है। ठीक है गाइस, वो 3 कारण कौन कौन से स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इस आंदोलन के चलते गांधी जी दुनिया की नज़रों में आए। पहला क्या हुआ, जब नमक आंदोलन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, महात्मा गांधी पूरी दुनिया की नज़र में आए। दूसरा, पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर लिया। इससे पहले जितनी भी गतिविधियाँ होती थी उसमें औरतें को इतनी संख्या नहीं थी जितनी नमक यात्रा में औरतों की संख्या हुई। तो एक नया तरीका था। अंग्रेज़ों को अब यह एहसास हुआ कि उनका राज बहुत अधिक दिन तक नहीं टिकेगा। ठीक है, यानी एक तरीके से अंग्रेज भी समझ गए थे कि अब हमारा जो राज है वो नहीं टिकेगा। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसमें गांधी जी नज़रों में आए, औरतों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेज़ों को एहसास हुआ कि उनका जो राज है वो ख़त्म हो जाएगा बड़ी जल्दी। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, जिसकी शर्तें में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति शामिल थी। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई जिसमें ये तीनों शर्तें थी। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो आप कर रहे हो महात्मा गांधी, तो उन्हें वापस ले लीजिए, कैदियों की रिहाई कर देंगे हम, जो जिन्हें हमें पकड़ा जिन्होंने जिन्हें हमने पकड़ा है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिन कैदियों को पकड़ा है उन्हें छोड़ देंगे। और नमक उत्पादन की अनुमति शामिल थी कि आप नमक बना सकते हो। जिस पर टैक्स लगा रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने बोला कि हम इसे आप कोई भी जाकर नमक बना सकते हैं, इस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। गांधी नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्वतंत्र तरीके से जारी, युवाओं की भारी मात्रा में हिस्सेदारी थी इसमें। जयप्रकाश नारायण द्वारा भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन था। सतारा, मदीनापुर, बलिया में स्थानीय स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन का इस बहुत मेन था, इसमें मेन लीडर थे, मगर क्या हुआ कि शुरुआती दौर में ही क्या कर रखा, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। जैसे महात्मा गांधी और नेहरू जी को ही गिरफ्तार कर दिया, मगर भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन स्टार्ट ही था। कौन कर रहा था, वो जयप्रकाश नारायण। यानी एक इस लेवल पे जो वॉर थी, यानी एक जो आंदोलन था, रिवोल्ट था, इसको कौन संभाल रहा था, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, समकालीन स्रोत जैसे महात्मा गांधी जी ने सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों को भाषण व लेखन, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, पुलिस रिकॉर्ड, अखबार में छपे रिपोर्ट, निजी पत्रचार गांधी जी को समझने के महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। यानी महात्मा गांधी को किन किन स्रोतों के माध्यम से समझा सकता है, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है। तो आत्मकथा के माध्यम से, जीवनी के माध्यम से, पुलिस रिकॉर्ड के माध्यम से, अखबार में छपे रिपोर्ट और निजी पत्रचार के माध्यम से हम गांधी जी को समझ सकते हैं। 1922 में गांधी जी एक जननेता बन गए क्योंकि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने आंदोलन में किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के व्यापारियों को भी शामिल किया। यानी महात्मा गांधी ने चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उन सभी को क्या करा, अपने आंदोलन में शामिल किया। उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा, उन्होंने चरखे को ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनें और प्रौद्योगिकियों को बहुत महामंडित नहीं किया जाएगा। तो चरखों का इस्तेमाल किस लिए किया उन्होंने, मानव समाज के प्रतीक के रूप में, यानी ह्यूमन सोसाइटी के रूप में, जिसमें मशीनें और प्रौद्योगिकी को बहुत महामंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि चरखा एक तरीके का प्रतीक बन गया महात्मा गांधी का, ये एक आइडेंटिटी बन गई इंडिया की भी स्वदेशी के रूप में। नेक्स्ट, 1917 से 22 के बीच भारतीयों को बहुत प्रभावशाली वर्ग जिसमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालचारी शामिल थे, ने गांधीवादी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। यानी गाइस, जितने भी लेजेंड हैं, जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है गाइस, अपने फील्ड के टॉपर है गाइस ये सब, तो इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी का साथ दिया गांधीवादी राष्ट्रवाद के विकास में। ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए सब में इन सब का भी भरपूर योगदान था। गाइस, हमारा नेक्स्ट है, 1924 में जेल से रिहा होने पर गांधी जी ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्य जैसे चरखे को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत को समाप्त करना। यानी 1924 के बाद इन्होंने छोटे लेवल पे, यानी छोटे लेवल पे लोगों से यूनिटी बनाने की बात कही। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की जा रही है, चरखे को लोकप्रिय बनाया जा रहा है और छुआछूत को समाप्त किया जा रहा है। जो समाज में छुआछूत फैली हुई थी उसको भी समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आखिरी में लंदन में हुआ। यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। गांधी जी ने वापस आकर दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, दूसरी बार भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गई गांधी जी के वापस आने पे, क्योंकि वो लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो पूरा नहीं हो पाया, वो अनकम्प्लीट रह गया। नेक्स्ट, 1935 में
नए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में सीमित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया है। ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ एक्ट में क्या कर रखा है, आश्वासन व्यक्त कर रखा है किसका, सीमित प्रतिनिधि शासन का। तो गाइस नेक्स्ट हमारा मार्च 1940 में मुस्लिम मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। यानी 1940 में उन्होंने बोला जहाँ जहाँ मुस्लिम सबसे ज़्यादा है वहाँ पर हमें क्या दी जाए, स्वायत्तता की मांग की, पावर दी जाए। ठीक है, इसके अलावा बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के लिए गांधी जी नोआखली गए। तत्पश्चात दिल्ली और यहाँ से पंजाब जाने का विचार था। तभी 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोड्स ने के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। तो गाइस क्या हुआ, जब भारत की आज़ादी हो रही थी, यानी इस समय क्या होता, हिंदू पाकिस्तान में बंटवारा होता, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, इससे महात्मा गांधी कहा गए सबसे पहले नोआखली, उसके बाद दिल्ली गए, क्योंकि वहाँ पर जितने पीड़ित लोग थे, जितने भी दुख दर्द थे उनके उनके उनको सही करने। इसके अलावा महात्मा गांधी ने पुरजोर दे रखा था 100% कि ये बंटवारा ना हो, कोई हिंदू मुस्लिम किसी को भी एक दूसरे को दुख ना पहुँचाए। तो इन सब का भी महात्मा गांधी सहयोग दे रहे थे कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एट द लास्ट क्या हुआ, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। सो गाइस आई होप आपको समझ आया हो।